अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। चंद लोगों को डाइट के दौरान ये शिकायत होती है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हमें एक दिन स्टूल पास नहीं होता, हमारी बाउल मूवमेंट चेंज होती है, कुछ हैबिट चेंज होती है, तो उसका मतलब क्या कॉन्स्टिपेशन ही है या कि उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले आप इस तरीके से कवर करेंगे कि कुछ जानवर होते हैं जो कि सिर्फ चारे पे होते हैं, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन लीफी चीज़ें खा रहे होते हैं। और लाइक आप समझ लें गाय, बकरी, भैंस। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो गोश्त पे होते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, चीता। तो उनकी बाउल मूवमेंट और चारे पे रहने वाले लोग, इनकी जानवरों की बाउल मूवमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, जो कि चारे पे जानवर होगा वो रोज़ करेगा और दिन में कई कई बार करेगा, जबकि जो जानवर गोश्त पे होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। तो जब आप डाइट पे शिफ्ट होते हैं, लाइक लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होते हैं या कीटो डाइट पे शिफ्ट होते हैं, तो आपकी बाउल मूवमेंट या उस हैबिट में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले मद्देनज़र रखना है कि अगर आपको रोज़ स्टूल पास नहीं होता तो ये नॉर्मल है। इस चीज़ से आपने ये चीज़ को, कंसेप्ट को नहीं ले लेना कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई या कोई और मसला हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ कि लोग बात करते हैं फ़ाइबर की इम्पोर्टेंस की। तो फ़ाइबर इम्पोर्टेंट तो है, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप इस चीज़ को समझ के चलते हैं, क्योंकि फ़ाइबर की भी टू टाइप्स होती हैं आगे। एक इंसोलेबल फ़ाइबर होता है, एक सोलेबल फ़ाइबर होता है। सोलेबल फ़ाइबर जो होता है वो जेल टाइप टेक्सचर होता है, वो पानी को अपने अंदर होल्ड करता है। ठीक है। और होल्ड करने की वजह से स्टूल पास करने में आसानी हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप ये समझ लें, लाइक ओट्स होते हैं। ठीक है। या जो चीज़ें होती हैं ना सोलेबल फाइबर में, उनमें स्टार्च ज़्यादा होता है, फ्रूट ज़्यादा होता है, वो हम कीटो डाइट पे नहीं खा सकते। लेकिन ये है कि वो स्टूल पास करने में आसानी ज़रूर करती हैं, मगर जब हम कीटो डाइट वगैरह में होते हैं हम उनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी टाइप आती है इनसोल्युबल फाइबर की। उसमें होती है फ्रूट की स्किन होती है, वेजिटेबल होती हैं, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है। ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ये बेसिकली पानी को उस तरह होल्ड नहीं कर सकते जिस तरह सोलेबल फाइबर होल्ड करता है। तो उसकी वजह से जो होता है, सम टाइम हमें मतलब फ़ाइबर लेते हुए भी स्टूल पास करने में मुश्किल पेश आ जाती है, और लोग सोचते हैं कि यार हम तो इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं फ़ाइबर की और हमें स्टूल पास क्यों नहीं हो रहा, ये क्या इशू हमारे साथ हो रहा है। ठीक है। क्योंकि अब स्टार्च वाला तो हम डेफिनेटली कीटो में नहीं ले सकते, तो हमें दूसरी वेजिटेबल ही लेनी होती है। तो कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो सर आप ये क्यों बंद कर देते हैं, सम टाइम वेजिटेबल भी क्यों बंद कर देते हैं कुछ। तो उसके सवाल का जवाब ये है कि उस वक्त कुछ वेजिटेबल को हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी जो है प्रोटीन को ईजीली डाइजेस्ट कर सकती है रेदर देन फाइबर। ठीक है। फाइबर को, और ख़ासतौर पे इंसोल्युबल फाइबर को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। नो डाउट ग्रीन वेजिटेबल एक अच्छी ऑप्शन है, उनमें काफ़ी कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन की सूरत में फिर इन सारी चीज़ों को हमें देख के चलना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोगों को ब्रोकली सूट नहीं करती। ठीक है। और उनको फिर हमें ऐसी वेजिटेबल देनी पड़ती है, लाइक हम फिर उन्हें बंद गोभी देते हैं, कुछ और वेजिटेबल देते हैं, ताकि उनका जो है ना स्टूल बेहतर तरीके से पास हो और उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। और दूसरा समटाइम ये होता है, जब हम डाइट कोई भी नई स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ दिन जो हमारा गट होता है उसमें जो माइक्रोब होते हैं वो इतने यूज टू नहीं हो पाते कीटो के। उस सूरत में कभी कुछ लोगों को मोशन वगैरह लग जाते हैं, और कभी उनको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एडजस्टमेंट। तो वो जैसे होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें सेट होती चली जाती हैं। इसलिए शुरू में थोड़ा सा इसका मसला हो जाता है, वो आप देखें 2-4 दिन, अगर नहीं सेट होता तो फिर आप जो है ना अपनी डाइट में कुछ चेंजिंग करें। वो चेंजिंग ये करें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो रहा है तो आपने करना ये, आपने नट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। सम टाइम नट्स की वजह से भी ये हो जाता है। फिर ये करना है आपने कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है। क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी में 70% पानी होता है, और पानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी गट हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और आपको स्टूल भी आसानी से पास हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है डेयरी प्रोडक्ट जो हैं उनका इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि स्पेशली जो काऊ और बफेलो होते हैं ना,
इनमें एक कह लें एक प्रोटीन की टाइप होती है, लैक्टोस और केसीन होती है, जो ना देर से मतलब डाइजेस्ट होती है। या आप सिंपल आसान उर्दू में ये समझ लें कि आप मतलब अगर आप गाय का दूध या भैंस का दूध लेते हैं ना, तो इनमें जो इनकी हाजमे की जो आप हज़म करने की सलाहियत होती है वो आपको टाइम टेकिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आप कोशिश करें कि आप बकरी का दूध वगैरह इस्तेमाल करें, अगर करना हो तो वो जल्दी से आपका ये मसले हल कर देगी। फिर अपनी डाइट में ना मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि आप सप्लीमेंट वगैरह लें, आप अपनी डाइट से कवर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर इशू ज़्यादा हो तो फिर आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर पोटाशियम तो आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर से ले ही लेते हैं, उसकी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो तो आप इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, नहीं तो पोटाशियम वगैरह की भी जो है इसमें ज़रूरत रहती है। फिर आपने अपनी डाइट में ना गुड बैक्टीरिया ऐड करने हैं, जिसमें होगा एप्पल साइडर विनीगर, फर्मेंटेड वेजिटेबल, कीफर गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब फर्मेंटेड वेजिटेबल का काम क्या है? जो वेजिटेबल आपकी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं ना होती, जब आप उसको फर्मेंट कर लेंगे वो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो डाइजेस्ट होके फाइबर बन के आराम से आपका स्टूल पास करवा देगी। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल जब भी लें, आप कोशिश करें आप वेजिटेबल को फर्मेंट करके लें। इसी तरह जब आप कीफ़र लेते हैं, तो कीफ़र क्या करता है, वो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उसके अंदर से दूध के अंदर से लैक्टोज वगैरह या जो भी शुगर की चीज़ें होती हैं, इनको क्रीम वगैरह में से ये ख़त्म करते जाते हैं, और आपके लिए वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है जब आप उन चीज़ों को लेते हैं। और फिर जब आपके गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का तो आपको वैसे ही मसला नहीं होता अगर गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो। फिर आप ये करें कि अपनी डाइट में चिया सीड या तुख्मे बलिंगा ऐड कर लें, उससे भी आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, फिर लास्ट चीज़ ये है कि आप सोने से पहले 1 से 2 चम्मच इसबगोल का छिलका जो है ना पानी के साथ, वो अपनी डाइट में ऐड करें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं, और मुझे बताएं कि आपको जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आप उसके लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।